हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर सोनिया गुप्ता। आज मैं आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताना चाहती हूँ और उसकी एक्सरसाइजेस भी बताऊँगी जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन का इनवॉल्यूंटरी लॉस हो जाना स्ट्रेस के टाइम। स्ट्रेस जो फिजिकल स्ट्रेस ना कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस कैसे? जैसे कि डांसिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, स्किपिंग, जंपिंग, इसके टाइम पे यूरिन का लीक हो जाना ही स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, प्लीज़ आप ड्राइंग पे मत जाना। देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है। जब फिजिकल स्ट्रेस होता है, लाइक डांसिंग कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं, कॉफिंग कर रहे हैं, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो जाता है। वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ब्लैडर पे जाता है। ब्लैडर में थोड़ा यूरिन है ये, तो ब्लैडर ब्रेन को सेंसेशन देता है कि मुझ पे प्रेशर आ रहा है। तो ब्रेन, यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। ये मसल्स होती हैं बेसिकली। तो ब्रेन देखता है कि यदि सोशल सर्कमस्टेंसेस हमारे अलाउ नहीं कर रही हैं, अभी हम यूरिन पास करने की कंडीशन में नहीं हैं, तो इंटरनल जो स्फिंक्टर्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं और हम यूरिन पास नहीं करते। लेकिन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन में इंटरनल स्फिंक्टर बंद नहीं हो पाती और यूरिन लीक हो जाता है। अब ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के रिस्क फैक्टर क्या है? रिपीटेड चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ एंड एजिंग, पेरिनोपोजल एज ग्रुप। इनमें बेसिकली क्या होती है, जो नर्व्स होती हैं डिलीवरी के टाइम वो डैमेज हो जाती हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती और फिजिकल स्ट्रेस के टाइम यूरिन का लीक हो जाना ही स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्योंकि मेडिकेशन भी हैं, लेकिन मेडिकेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यदि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत माइल्ड है, जैसे ओकेजनली ही यूरिन लीक हो रहा है, तो हम इसको एक्सरसाइज से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइजेस। वो होती क्या है कीगल एक्सरसाइजेस, उसकी क्या मैकेनिज्म है? जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं कि हमें होल्ड करना पड़ रहा है, तो हमें अपनी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो कीगल एक्सरसाइजेस में हमें क्या करना है, हमें यूरिन का प्रेशर नहीं है, बट हमें सपोज करना है कि हम यूरिन का प्रेशर है एंड वी हैव टू स्क्वीज योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, वी हैव टू होल्ड दैम एटलीस्ट फॉर 3 to 4 seconds एंड देन रिलैक्स दैम। ऐसा हमें एक बार में 10 to 15 टाइम्स करना है और इसके 3 to 4 सेट्स करने हैं। ये हम कहीं भी कर सकते हैं, हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं फ्लोर से, देन ऑल्सो वी हैव टू स्क्वीज आवर पेल्विक फ्लोर मसल्स। इसे धीरे धीरे जो इंटरनल स्फिंक्टर्स के फाइबर्स हैं जो वीक हो गए हैं, उनमें धीरे धीरे टोन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमें हाई प्रोटीन डाइट जो मसल फाइबर में को बनाने में हेल्प करते हैं उसको लेना है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन जो इफ़ेक्टिव हैं वो ही आपको करनी है और उनको अच्छे प्रॉपर तरीके से करोगे। और हर में एक ही चीज़ है कि यू हैव टू स्क्वीज योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। देन सी माई वीडियो फॉर एक्सरसाइजेज। जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज बताने जा रही हूँ वो है ग्लूट ब्रीज। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट on this mat and squeeze, relax, then again squeeze as much as you can hold this, then again squeeze. This you can repeat for 20 or 25 and go for 3 to 4 sets. The next exercise is butterfly. Just lay down on the floor. Breathe out. Try to stretch your legs as much as possible and squeeze your pelvic floor muscles. This also you have to repeat for 10 to 15 times, 3 sets. Next, you have to do hip squeeze. Lay down in prone position and you have to squeeze your hips muscles like this. Tight your hips, squeeze them, hold them as much as you can.
then relax, then again, then relax, then again, then relax. This also you have to repeat for 10 to 15 times, 3 sets. Next is cat's cow pose. In this, when you are going up, you have to just inhale and squeeze your pelvic floor muscles, and then go down, exhale. Like this. This exercise also you have to perform 15 to 20 times in one set, and repeat these sets 3 to 4 sets. You have to do this exercise daily. Then your pelvic floor muscle become tightened, and they will give the strength to. Then they will give the strength to your pelvic floor, and the stress urinary incontinence will be decreased. Thank you.